गुप्त बात जो अभी तक नहीं बात, जो बात में हमें समझ में नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस का बिगुल बजाया जाए। हालेलुया, क्रिसमस का बिगुल बजा दे। हालेलुया, नवंबर तक आएगा तो कहेगा। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। ये देखते हैं पहले तिमोथी का पत्र, पहले तिमोथी का पत्र 3वां अध्याय। सोलह पद निकालेंगे। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों की दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद गंभीर है। ये कौन सी बातों को हमें बताता है? ये बड़ा सोचने की बात। नव पढ़ेंगे। और विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। यानी विश्वास के भी भेद है। हालेलुया, और भक्ति का भी भेद है। आज भक्ति का भेद को लेके हम कुछ बातों को देखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हम भक्ति किसका करते हैं? सब लोग बोलो ना, कोई किसी के इंतजार क्यों करते? हर एक बोल सकते हैं। हम भक्ति किसका करते हैं? ऐसा बोलो ना, मुझे अच्छा लगता है। नहीं तो ऐसा लगता है कि आपको डाउट है या आपको मालूम नहीं है, ऐसा लगता है। मालूम है कि नहीं? भक्ति का भेद गंभीर है। अब भक्ति किसका करते हैं? यीशु मसीह के करते हैं। तो यीशु मसीह के अंदर के जो भेद है, अब यीशु मसीह की भक्ति हमने कैसे शुरू की है? पहले बात, उनका भक्ति करना हमने कैसा शुरू किया? विश्वास क्यों किया? विश्वास करने के लिए कोई कारण होना चाहिए ना। मेरे जीवन में कुछ तो कार्य किया। क्या वे सुनते बड़ा बराबर है? मेरे जीवन में कुछ तो ऐसा कार्य किया है जो और कोई किसी से नहीं हो सका या नहीं हुआ। बात मेरे सही है गलत? सही बोलने वाला हालेलुया बोले। ऐसे देर आवाज करेंगे तो मेरे को अच्छा लगता है। आवाज नहीं करेंगे तो मेरे को लगता है कि आप समझ में है, आपको समझ में नहीं आ रहा, मेरे बात पे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा मुझे लगता है। तो एक अद्भुत कार्य किया, जो काम जो दुनिया में हमने जहां से भी अपेक्षा की वो उसके द्वारा नहीं हुआ। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मेरे जीवन में कुछ तो बात हुआ। नतीजा बराबर है कि नहीं?
आप पहले किसका पूजा करते थे? हाँ? आप यीशु को कहाँ ग्रहण किया? बेटा में रहते हुए नागपुर में कौन सा साल ग्रहण किया? 2007 में इन्होंने यीशु को ग्रहण किया। हालेलुया। पहले आपने विश्वास किया, आपके पत्नी ने विश्वास किया, सभी एक साथ विश्वास में आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 2014 में 2007 के पहले उनका विश्वास भिन्नता में था, भिन्न विश्वास था। 2007 में परमेश्वर ने इनको बुलाया और इनके पास परमेश्वर ने कोई दास को भेजा और सुसमाचार सुना। हालेलुया। और वो सुसमाचार इनके जीवन में एक बदलाहट को लाया। हालेलुया। इस कारण यीशु मसीह को अपना उद्धार करके ग्रहण किया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई एक बात बता सकते हैं क्यों आपने विश्वास किया यीशु मसीह के ऊपर? अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? अच्छा लगा। अभी पूजा पाठ करता था लेकिन सब पूरा गड्ढा नहीं लगा। हाँ, सब जितना भी सामान था मैंने वो कंट्रोल वाले के खाता में छोड़ दिया। उसके बाद सुना। उसके बाद में आपके जीवन में उसके बाद में कैसा लगता है? अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जिन बातों से वो विश्वास करते थे वो बातों ने उनके जीवन में कुछ कार्य नहीं किया। जब वो सब कुछ छोड़कर जब यीशु के पास आए, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका जीवन बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वैसे ही हमारे पास आने का एक कारण होता है यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करने का, परंतु उससे बढ़कर, हालेलुया, उससे बढ़कर कई रहस्य की बात है, कई ऐसी गुप्त बातें हैं आपको समझना चाहिए। यीशु मसीह के ऊपर हम क्यों विश्वास करना चाहिए? हालेलुया। हालेलुया। अभी क्रिसमस पे आने वाला है। अभी क्या होने वाला? क्रिसमस पे आने वाला है। पूरा दुनिया क्रिसमस मनाएगा। हालेलुया। पूरी दुनिया क्रिसमस मनाते हैं। अभी एक परिवार है, गैर विश्वासी है, गैर विश्वासी, उनको हमने न्योता दिया। ये बहुत दिन पहले की बात है। उनको हमने न्योता दिया, भाई हमारे घर में हम क्रिसमस मनाने वाले हैं, और आप अपने परिवार के सहित हमारा घर में आना। तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको मालूम है? उन्होंने ये जवाब दिया, हमारा घर में हम भी क्रिसमस मनाते हैं, हम भी क्रिसमस मनाते हैं, इसलिए हम आपके घर में नहीं आ सकते हैं क्योंकि हम अपने घर में क्रिसमस मनाना चाहते हैं। हालेलुया। पर वे लोग विश्वासी नहीं थे, विश्वासी नहीं थे, मगर उन्होंने भी क्रिसमस मनाया। हालेलुया। अब उसी रीति से हम अपने जीवन में भी हर एक जो है अपने अपने तरीके से यीशु मसीह को पहचाना है और हमारे लिए उपयोगी रहा, हमारे लिए उपयोगी रहा, इसलिए हम यीशु को अपने जीवन में अपनाए। पर क्या परमेश्वर उतने पूर्ण परमेश्वर नहीं थे? अभी अपना दो के परिवार से बात करेंगे। अब सूरज नहीं आया, कहाँ गया? क्यों? अच्छा, कंट्रोल में गया, कल नहीं जा सकता।
अच्छा ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। अब ये परिवार जो है, ये परिवार को उनका बेटे का जीवन मिला। हालेलुया। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उस बेटे को बचाया। ये कौन सा साल था? 2014। प्रेज द लॉर्ड। 2014 में परमेश्वर ने इस बेटे को बचाया। तो ये कारण हो गया। हालेलुया। हम यहाँ पर बैठे हैं, हर एक शायद दो कारण से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। पर यीशु क्या है, कौन है, हम अपने संपूर्ण मन से उनके ऊपर विश्वास क्यों करना चाहिए? हमने गीत गाया, ईश्वर में यहोवा ईश्वर में तेरे तुल्य को, आकाश में पृथ्वी पर तेरे तुल्य को, यहोवा ईश्वर में तेरे तुल्य को, आकाश में पृथ्वी पर तेरे तुल्य को। हम ऐसे गीत गाते हैं, तो गीत गाने के लिए कुछ मकसद होना चाहिए ना। हमें संपूर्ण रीति से यीशु मसीह को समझने के जरूरत है। प्रेज़ लॉर्ड। यही बात, यही मुद्दे को लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। भक्ति का बेद, भक्ति के बेद। हाँ, मेरे साथ निकालिए रोमियो का पत्री 16 अध्याय और उसका 25 पद। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस वेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छुपा रहा। ये जो बातें हैं आप तक पहुंचा है, ये सनातन से छिपा रहा, सनातन से छुपाएगा। बहुत से लोग इनको पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए। आज हमारा देश में 2000 साल पहले सुसमाचार इस देश में प्रवेश हुआ। कितना साल पहले? 2000 साल। मगर आज तक कितने लोग मसीह की जानते हैं? मुश्किल से 6 से 7% हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा। सरकार के आंकड़े के मुताबिक तो 2 या 3% है, परंतु मैं कहता हूं 5 से 6% हो सकता है, 7%। अभी 100 में से 93 लोग यीशु मसीह को एक तो जाना नहीं या तो उन पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। हाँ, वो प्रकटीकरण उनको नहीं मिला, वो अभी भी रहस्य के बाद आगे बढ़ेंगे। परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। हाँ, सनातन परमेश्वर, उसका नाम क्या है? सनातन परमेश्वर। हाँ, तो ये बातों को हमें समझने की जरूरत है। हाँ,
बहुत सारे अपने आप को परमेश्वर कहते हुए आते हैं। कोई बाबा नया नया भगवान भी आ जाता है, मालूम नहीं कहाँ से लोग आविष्कार करते हैं, पता नहीं, और कई नाम भूल भी जाते हैं। हालेलुया। कुछ गाया कर कुछ भूल जाते हैं, समय समय पर कुछ याद करते हैं। परंतु ये परमेश्वर जो यीशु मसीह है, ये सनातन परमेश्वर। हालेलुया। इस विषय में आगे मैं आपको वचन से बताऊंगा। सब जातियों को बताया गया है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह का वचन क्या बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 3:16 क्या बोलता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक भी आत्मा नाश ना हो, ये परमेश्वर का इच्छा है। हालेलुया। इसलिए ये सुसमाचार पूरे दुनिया में हर एक कोने कोने में, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रचार की जाए, और ये प्रचार चालू है। हालेलुया। ये प्रचार चालू है। जहां मनुष्य नहीं जा सकता है, वहां पर रेडियो के द्वारा, रेडियो के माध्यम से होगा। टीवी कहां चलेगा? टीवी कहां चलेगा? जहां टीवी टावर मिलेगा। टावर मिलना चाहिए। हालेलुया। या केबल होना चाहिए। हालेलुया। अभी जंगलों में केबल जाता है क्या? नहीं जाता। बहुत जगह पर ऐसी जगह है टावर नहीं है। जब टावर नहीं है तो टीवी के माध्यम से सुसमाचार नहीं जा सकते, मगर रेडियो ऐसा है, हालेलुया, रेडियो हर जगह जा सकता है, हर जगह जा सकता है। अभी सुसमाचार रेडियो के द्वारा अभी भी प्रचार किया जाता है। हालेलुया। ताकि कोई ये ना कह सके कि बड़ा मैं यीशु हूं। हालेलुया। ऐसा बोलने के लिए कोई नहीं बचे, कोई जगह नहीं बची। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर की इच्छा भी यही है कि वो हर एक बच जाए। हालेलुया। हालेलुया। पहले कुरिन्थियों 2 अध्याय 7 पद। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। देखिए, पिछले हफ्ते में भी शायद बोला था, उसकी कतार विश्वास नहीं करने वालों के लिए मूर्खता है। हालेलुया। यीशु 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 नाम गोरफा नाला माला कदी नहीं छोड़ना। यीशु 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 नाम गोरफा नाला माला कदी नहीं छोड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। दोबारा चाकरा दोबारा वार्ते के नहीं वार्ते वार्ते के नहीं वार्ते लोकाला वार्ते का लोक म्हणते काय येशू येशू काय म्हणतात मला काय आठवत ऐकू सारखं नाही वाटत, ऐकू सारखं नाही वाटत. नाही ठीक आहे रे. मला काही चांगलं नाही वाटत, मला काय चांगलं नाही वाटत, मला वाईट वाटतं. आम्हाला माहित नाही काय तुम्ही येशू 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 म्हणता. बहुत सी बात हुई, मगर
हमारे लिए क्यों? हमारे लिए क्यों? हमने अनुभव किया, हमने परख चखकर मैंने जाना है यहोवा कैसा है खुदा करता इज़्ज़त मेरा धन्य हुआ। हर किसी को बदल सकते हैं, बंगाली को नहीं बदल सकता। हालेलुया। बहुत करने होते हैं, बराबर है कि नहीं? मार डाल हो जाएगा और कोई और बात हो, मगर ऐसे लोगों को भी परमेश्वर ने बदला है। हालेलुया। ऐसे बहुत से कुछ लोग हैं, उनके लिए बदलना बहुत मुश्किल है, सोच भी नहीं सकते, मगर ये वेद की बात जब समझ में आ जाता है सब कुछ बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। ये फिर वेद की बात वेद ही रह जाता है, परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है? साथ पढ़ते हैं, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान वेद की जिसे सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। हालेलुया। आपका हृदय जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर को ढूंढने लगेगा, हालेलुया, आपके मन जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर को ढूंढने लगेगा, जब सच्चा परमेश्वर को ढूंढने लगेगा, जब ही आपको परमेश्वर का एक वेद प्रकट होगा। हालेलुया। वो चाहता है हर एक जाने, परंतु आपके मन में ये बात आना आवश्यक है, जब भी तो परमेश्वर आपके अंदर उसके वेद को प्रकट कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एफेसियों के पत्री पहले अध्याय, एफेसियों के पत्री पहले अध्याय, इस स्पीड में जा रहा हूं, शायद मैं कहां तक जाऊंगा मालूम, 7 पद से पढ़ेंगे। हमको उसमें एक साथ हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ये गले में उतरता है क्या? कोई मरे और कोई किसी को छुटकारा मिले, क्यों डाले हुए गले में उतरता है क्या? इसको समझने की जो बात है, ये परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मैं आपको कहता हूं कि हर एक धर्म में बुद्ध धर्म छोड़कर, बुद्ध और जैन धर्म छोड़ के हर एक धर्म में ये बात आपको देखने को मिलता है, बलि चढ़ाना है, बलि चढ़ाना है। हम कितनी बलि चढ़ाए हमारे पापों के लिए? कितनी बलि चढ़ाए? दिन भर में इतना पाप करते सिर्फ बलि चढ़ाते रहते। हालेलुया। और कुछ काम नहीं कर सकते, परंतु यीशु मसीह अपने आप को बलिदान दिया है। हालेलुया।
बलिदान दिया। इसके द्वारा आप और हम बच गए। हाँ, मैं बाइबल पढ़ा करता था और प्रार्थना किया करता था, मगर प्रभु यीशु क्षमा करता है। हालेलुया। ये बात मेरे को नहीं मालूम थी। हालेलुया। यीशु अच्छा है, यीशु बड़ा है, कभी भी न छूटेगा, यीशु कभी भी न बदलेगा। इतना मेरे को मालूम। और बाइबल मैंने पढ़ा, परंतु पाप क्षमा के निश्चय को पाना होगा, जगह हमें पाना होगा। यीशु देता है, यीशु देता है, आज देता है, इसलिए क्रूस पर रक्त बहाया, इसलिए क्रूस पर रक्त बहाया। ये मला आठवण नव्हतं, ये मला माहित नव्हतं। मग काय झालं, फिर क्या हुआ? बोले मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मैं पापी के जीवन में जी रहा हूँ। हालेलुया। फिर मेरे मन में आया, अब ये बाइबल पढ़ के क्या करना है? तो फिर मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। हालेलुया। बाइबल पढ़ना मैंने शुरू किया, छोड़ दिया। कब समय बीत गया, फिर कोई मुझे यीशु को नए रीति से प्रस्तुत किया। वो तुम्हारे पापों को क्षमा करने वाला है, हालेलुया, नया जीवन देने वाला है, आमीन, हालेलुया, और आपको सामर्थ देने वाला है। कौन सा सामर्थ? पाप से अलग होने का सामर्थ, पाप से अलग होने का सामर्थ वो देने वाला है। फिर मैंने विश्वास करना शुरू किया, फिर बाइबल पढ़ना शुरू किया। मेरे विश्वास में एक बदलाव आया। हालेलुया। मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट, मसीह यीशु का भेद, मसीह यीशु का भेद मेरे को समझ में आया। हालेलुया। फिर यीशु के ऊपर मैंने विश्वास करना शुरू किया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा सब कुछ बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आगे पर जिसे उसके सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस बड़े अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ मसीह में एकत्र करे। हम सबको एकत्र करें। हालेलुया। उसने अपने कुर्बानी के द्वारा अपने आप को क्रूस पर बलिदान देने के द्वारा हम सबको एकत्र कर दिया है। हालेलुया।
यही रहस्य की बात है। हमारे अंदर दूसरा कोई भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए। हम सब उसके शरीर है। हालेलुया। हमारा सिर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों के पत्र 3:9 और सब पर यह बात प्रकाशित करो, सब पर यह बात प्रकाशित करो कि उस वेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। हाँ, देखिए, सृजनहार परमेश्वर, यही हमें जानने के यही हमें जानने की जरूरत है। सृजनहार परमेश्वर कौन है? हालेलुया। मैं एक बात पूछता हूँ, बच्चे का जन्म कोई देगा, दूध और कोई पिलाएगा क्या? हालेलुया। कई बातों का भेद समझने के लिए जिस माँ ने इस बच्चे को जन्म दिया है, वही माँ उस बच्चे को दूध भी पिलाएगी और परवरिश भी करेगी। परवरिश, बच्चे को जन्म देने वाला एक माँ हो और परवरिश करने वाला, दूध पिलाने वाला और कोई हो, ऐसा दुनिया में होता है क्या? हालेलुया। वो कब होता है? जब वो माँ नहीं रहती है। मगर मेरा परमेश्वर कैसा है? नहीं रहने वाला परमेश्वर है। वो तो सनातन की परमेश्वर है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। तू तो तू ही है, बुद्धि और संज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सब कुछ वो है और उसको हम समझ नहीं रहे, हम इधर उधर पड़े, कभी इधर जा रहे, उधर जा रहे, कभी उसको देख रहे, कभी उसको देख रहे। वो छुपा हुआ है। हम केवल अपने जरूरत के अनुसार ढूंढ रखते हैं। आपके लिए सब कुछ कर सकता है। वो सर्वशक्तिमान को ढूंढने के जरूरत है। हालेलुया। जब तक ऐसे नहीं ढूंढेंगे तब तक वो आपको प्रकट नहीं हो। हालेलुया। यही तो भेद की बात है। आज प्रॉब्लम यही है। हालेलुया। हमें ये बात को समझने के कोलोसियों के पत्र पहले अध्याय और उसका 27 जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो, उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस वेद की महिमा का मूल्य क्या है और वह यह कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हम में रहता है, मगर उसको हम जानने का प्रयास नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यूहन्ना का किताब पहले अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार
पहले अध्याय। ग्यारह पद पढ़ेंगे। वह अपने घर आया वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु उसने ये सारे सृष्टि को निर्माण किया, ये सारे सृष्टि को बनाया। वो ये सृष्टि में आया तो यीशु को कितनों ने पहचाना? हालेलुया। अब देखेंगे इसमें 14 पद। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए पहले वचन क्या बोलता है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। क्या बताता है? ये देहधारी होने के पहले से वो है। हालेलुया। हमारा दृश्य में आने के पहले से वो है। इसलिए वचन में बताया वो सनातन परमेश्वर है। हालेलुया। यही वेद की बात है। आज आप किसी को भी बना देते हैं, ये मेरा परमेश्वर है। इजरायलियों को मिस्र से परमेश्वर ने छुड़ाया। किसने छुड़ाया? परमेश्वर ने छुड़ाया। तो जब ये जंगल में जा रहे थे, आगे पीछे मेघ स्तंभ और अग्नि स्तंभ था। हालेलुया। जब मूसा पर्वत पर चला गया, 40 दिन पर्वत पर था, तो लोगों ने क्या बोला? अभी मूसा आता है क्या नहीं आता मालूम है? मूसा आता है क्या नहीं आता है मालूम नहीं। चलो अब चलेंगे, आगे चलेंगे, ऐसा बोला है क्या? तो क्या बोला? हमें ले जाने वाले एक देव को हम बना, एक मूर्ति को बना। कैसे मूर्ति है? हालेलुया। वो एक बछड़ा, सोने का बछड़ा बनाया। हालेलुया। उसके सामने बलि चढ़ाए और वो उनको बोला ये हमें लेकर चलेगा, ये हमारा सामने जाएगा, हमको लेकर जाएगा। हालेलुया। कैसा प्रभु परमेश्वर ने क्या एक बार मूसा बोलने से फिरौन ने लोगों को छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा ना। वहां पर 10 प्रकार के उपद्रव को परमेश्वर ने उनको ऊपर डाला, फिरौन को ऊपर डाला। हालेलुया। जब इतना उपद्रव करने के बाद उन्होंने सोचा कि ये लोगों के साथ, इनको साथ में रखना मुश्किल है। हालेलुया। ये लोग जो हमारे लिए मुसीबत है। हालेलुया। जब ये, क्योंकि इनके साथ इनका परमेश्वर है। हालेलुया। इनके साथ इनका परमेश्वर, ये बात उसने जान लिया। फिर आपके सोचने के बात है फिरौन के साथ क्या? हालेलुया। फिरौन के पास में भी मंदिर था, फिरौन का भी कहीं
परमेश्वर थे, मगर वो सबसे बढ़कर प्रभु परमेश्वर का काम था। हालेलुया। इसलिए अपने गीत गाए, यहोवा ईश्वर में तेरे तुल्य है कौन, आसमान में पृथ्वी में तेरे तुल्य है कौन। उसके समानता में और कोई नहीं है, क्योंकि वो ही सृष्टि करता है, वो ही सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, उसके समान कोई नहीं है। हालेलुया। यही रहस्य की बात है, यही ये बात को आपको मुझे जानना है, तभी तो हम विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। जो स्त्रियों का देव जो नहीं कर पाया, वो काम प्रभु परमेश्वर ने किया। हालेलुया। और जब ये लोग जंगल के रास्ते से जा रहे थे, हालेलुया, परमेश्वर ने ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य को किया है जो दुनिया ने कभी देखी, दुनिया ने कभी सुनी नहीं। जब इस्राएल का नाम सुनते हैं तो लोग कांप उठे। हालेलुया। क्योंकि इसके पास के जो परमेश्वर है, उसके तुल्य दुनिया में और कोई नहीं रहा। हालेलुया। ना रहेंगे, ना रहेंगे। यरीहो में जब अंदर जाने का था, बेदियों को भेजा गया। जब वो स्त्री के घर में, व्यभिचारिणी स्त्री के घर में जब ये लोग गए, उसने क्या बोली? उसने क्या बोली? इसलिए पढ़ने की जरूरत है। यहोशू की किताब को पढ़ो, आपको मालूम पड़ेगा। उसने बोला, तुम्हारा नाम सुनकर यहाँ यरीहो नगर के अंदर कांप रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं ये लोग हमारे ऊपर चढ़ाई ना करे। हालेलुया। और हम जानते हैं, हालेलुया, वो व्यभिचारिणी स्त्री बता रही है, हम जानते हैं कि तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं पाएगा और यरीहो के ऊपर तुम टिक पाओगे। हालेलुया। कौन कह रहा है? उस देश की भाषा। वो ऐसा परमेश्वर का आप आराधना करने वाले हैं, करते हैं। हालेलुया। वो महिमा के साथ आने वाला है और उस महिमा में आपको ले जाने के लिए आने वाला है। पहले अपने महिमा को छोड़कर मनुष्य बनकर आया ताकि रास्ता बनाया जाए। हालेलुया। स्वर्ग के लिए रास्ता बनाया जाए, उसके लिए वो स्वर्ग को छोड़कर यहाँ पर आए ताकि आपके लिए रास्ता बनाए, उद्धार का मार्ग। हालेलुया। यही वेद की बात है। आज हम सब विश्वास करते हैं, मेरा काम कैसे बनेगा, मेरे बच्चे का शादी कैसा होगा, मैं कब प्लाट खरीदूं, कब मैं मकान बनाऊं, हालेलुया, हालेलुया, कब मेरा खर्चा चुकता होगा, कब मुझे नौकरी मिलेगा। अरे बात ये सब कुछ ठीक है भैया, उससे बढ़कर मेरे मृत्यु के बाद में भी मुझे साथ लेके चलने वाला, जो मुझे स्वर्ग के राज्य में ले जाने वाला, मुझे अनंत काल का जीवन देने वाला। हालेलुया। उसके बारे में मैं सोचूं, अनंत काल का जीवन कौन दे सकता है दुनिया में? कौन सा ऐसे ईश्वर ये कहता है मैं तुझे स्वर्ग दूंगा?
हालेलुया। हाँ, मोहम्मद पैगंबर ने भी, जो उसकी बेटी थी, वो आकर उससे पूछने लगी कि ये स्वर्ग में मैं कैसे जाऊं? उन्होंने सीधा उत्तर दिया, बस तुम ईसा अलैहिस्सलाम का पास इंडियन पढ़ो, हालेलुया, तभी तुम्हें उद्धार मिल सकता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन, मेरे मार्ग में तुम चलो, तुम सत्य को जानो, तुम सत्य को जानोगे तो तुम्हें जीवन मिलेगा, अनंत काल का जीवन। ये मेरा परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुलोसियों की किताब, दूसरा अध्याय, दूसरा पद। ताकि उनके मनों में शांति हो और वो प्रेम से आपस में डटे रहे और वे पूरे समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता की वेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। मसीह को पहचानना ही बड़ा वेद की बात है, हालेलुया। आज हमारे विश्वास में डगमगाते क्यों और हमारे जीवन में और भी वस्तुओं के खोज में हम क्यों रहते हैं? क्योंकि उस परमेश्वर के वेद की बात अभी तक हमको पूर्ण रीति से नहीं समझ में आया। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। ये स्थान तक आपको हमें पहुंचना है, हालेलुया। अब मैं नहीं जीवित रहा, प्रभु में जीवित है, हालेलुया। अब क्या है? यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई गति नहीं, तू मेरे साथ रहो, चलो बस मेरे को अजून काही सुद्धा पाहिजे नको, या दुनियामध्ये जे काय असते ते मला काही आवश्यक नाही आहे, फक्त मला येशू पाहिजे, येशू माझ्या संगत राहायला पाहिजे, मी येशू संगत नाही राहायला पाहिजे, एवढंच मला पाहिजे। ये स्थान तक हमें पहुंचने की जरूरत है, तभी हम बोल सकते हैं कि ये वेद की बात मैं समझ गया, हालेलुया। वेद की बातों को समझने का अर्थ यही है, अब मेरे जीवन में और कुछ नहीं, और कुछ चाहत नहीं, यीशु राजा और कुछ चाहत नहीं। अरे मेरे पति क्या करेंगे, मेरा पत्नी क्या करेंगे, हालेलुया। बच्चों के ऊपर भरोसा करते थे, बच्चे भी ऐसे, हालेलुया। हाँ, मैं अनुभव से बताता हूँ, अनुभव है, कितने जगह पर, हालेलुया। बम्बई में एक बहुत अच्छा बुजुर्ग व्यक्ति था, 75 साल का उम्र का व्यक्ति था, मेरे उम्र से बढ़कर। उसने क्या कर दिया, बच्चों का नाम से घर लिखी दे दी, हालेलुया। अब कुछ ही दिन के बाद उसका सामान सब उठा के सीढ़ी के अंदर डाल दिया, तुम यहीं रहो। दिल्ली में हुई बात, दिल्ली में बच्चे ने माँ बाप, कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा, कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा। अब वही उसी के पास यदि मैं शरणागत हो जाता हूँ, मेरे अंदर मेरे को कोई और कोई चाहत नहीं, मेरा सब कुछ यीशु है, ऐसे स्थान जब हम
और ऐसे स्थान में जब हम आ जाएंगे, हालेलुया, तभी हम बोल सकते हैं परमेश्वर का वेद, मसीह यीशु का वेद को मैंने जान लिया है। ऐसे स्तर में हम रह सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए स्थान करें। ये आने वाले हफ्ते में भी इन्हीं बातों को, ये वेद की बातें, उसको लेकर के क्या क्या वेद है इसके विषय में हम आगे देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे बीच में बहन खड़ा अनिता खड़ा दीदी है, सामने आके आपके वचन के लिए प्रार्थना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद है खुदा परमेश्वर सहस्राजा, परमेश्वर पिता हमारे बीच में, परमेश्वर पिता तेरे प्रिय दास ने परमेश्वर पिता सहस्राजा जो मन्ना हमको परमेश्वर आज दी है खुदा परमेश्वर पिता खिलाए खुदा परमेश्वर पिता, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद है खुदा परमेश्वर पिता सहस्राजा। सही में परमेश्वर पिता सहस्राजा जो भेद की बात है परमेश्वर पिता आज हमको बताए खुदा परमेश्वर पिता सहस्राजा, हम इसमें परमेश्वर टिके रहे खुदा परमेश्वर पिता सहस्राजा, और लोगों को बताने वाले बने परमेश्वर पिता सहस्राजा, उसमें चलने वाले बने परमेश्वर पिता सहस्राजा। ऐसा हमारा जीवन तू बना खुदा परमेश्वर पिता सहस्राजा। सही में परमेश्वर वचन है परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता हमारा जीवन है खुदा परमेश्वर पिता सहस्राजा, वचन हमारे जीवन में नहीं रहेगी खुदा परमेश्वर पिता, एक भेद की बात है परमेश्वर पिता, हमारा जीवन नाश हो जाएगा परमेश्वर पिता सहस्राजा। परमेश्वर पिता तेरे अनंत जीवन तक परमेश्वर पिता सहस्राजा, हमारा वचन परमेश्वर, आपका वचन परमेश्वर पिता हमारे जीवन में कार्य करे परमेश्वर पिता सहस्राजा, और परमेश्वर वचन है परमेश्वर पिता हमारे जीवन से सारे अंधकार की शक्ति निकाल देता है खुदा परमेश्वर पिता सहस्राजा। इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं खुदा परमेश्वर पिता सहस्राजा, ये वचन परमेश्वर पिता हम लोगों को बचाने वाले बने परमेश्वर, ऐसे हम प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर पिता सहस्राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद है खुदा परमेश्वर पिता सहस्राजा, आपने परमेश्वर पिता सहस्राजा परमेश्वर पिता एक की भेद परमेश्वर बातें हमको बताया खुदा, इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता खुदा परमेश्वर पिता सहस्राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते आगे के समय आपके हाथ में दे खुदा परमेश्वर पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से बात करते हैं, कबूल कर आप प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे, और सब मिलकर कहें आमीन आमीन। आप सूचना याद रखें, 15 नवंबर तक जो है, जो लोग पिकनिक में जाने के इच्छुक हैं, आपके घर से कितने लोग आने वाले हैं, यह विवरण बहन को बता दें। अगले हफ्ते में किसकी यहाँ प्रार्थना है? किसी आपके घर में, दीदी के घर में गुरुवार के दिन प्रार्थना है 2 बजे, और कल और परसों, कल 31 तारीख है, परसों 1 तारीख है, दोनों दिन उपवास का प्रार्थना रहेगी, और 1 तारीख को रात का 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का प्रार्थना। अच्छा, दूसरा और एक सूचना है, 1 मिनट मैडम, मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा ना, जब तक मैं यहाँ खड़ा मेहरबानी करके आपसे मैं आपको विनती करता हूँ, पूरे हफ्ते पर आप बात कर सकते हैं। अरे एक मिनट भैया, एक मिनट जाओ, मेरा बोल दो, तब तक करता है 2 मिनट रुकिए, मेरे क्या